Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number first. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कह रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। यहाँ पे हमें तीन चीजें निकालनी हो गई हैं। क्या बोला है? एक मीन, मॉड और तीसरा टर्म और एक और नया है वो है मीडियम। ठीक है, तो ये जो मीडियन है, मीडियन कैसे निकालते हैं? आपने मीन तो अब तक निकाला है, मॉड भी निकाला है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा दो एक्सरसाइज में। अब इस एक्सरसाइज में, इस थर्ड एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे मीडियन और निकालने को कहा गया है। तो मीडियन का सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, वैसे ही है। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F होल मल्टीप्लाइड विद H। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए L क्या है, जैसा हमारे मॉड में था, इन अ सिमिलर मैनर L की वैल्यू भी वैसे ही निकलेगी। ठीक, यहां N क्या है और CF क्या है ये आपको दिखाता हूं। देखो मीडियन निकालने के लिए आपको, जैसे हम मॉड में करते हैं कि हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले पता करनी पड़ती है, इन अ सिमिलर मैनर हम मीडियन में भी यही पता करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पे है 20। ठीक, तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलेंगे F। तो यहाँ जो फॉर्मूले में F की वैल्यू है ना, वो ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड में जो हमारा इंटरवल है, उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो है हमारी L। ठीक है, मॉड की तरह ही है बिल्कुल, अभी तक मॉड की तरह चल रहा है। बस अब यहीं रुक जाइए। अब इसने यहाँ पे हमें एक तो N कहा है और CF, तो ये दोनों चीजें क्या होती है? देखो यहाँ पे N है, एक्चुअली में हम जब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये इस फ्रीक्वेंसी को जब हम प्लस करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे अभी तक? समीशन Fi है ना। तो ये जो समीशन Fi है, ये एक्चुअली में समीशन Fi, ये इसको ही ये n कह रहा है यहाँ पे। ओके, तो जितना आपका समीशन Fi आएगा उतना ही आपका n होगा। अब देखो n हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी दे रखा है कि 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। तो यहाँ पे जो ये 68 जो नंबर दे रखा है, ये एक्चुअली में समीशन F है ना। ठीक है, तो यही वैल्यू किसकी हो गई? n की। ठीक है, तो आपको n समझ में आ गया। अब बात करते हैं CF की, कि CF क्या है? CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी को आपको प्लस करते हुए जाना है। लाइक 4, तो पहला 4 आएगा, 4 में प्लस 5 करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा, 9 में प्लस 13 करेंगे कितना आएगा? 22 आएगा, 22 में प्लस करेंगे 20 तो कितना आएगा? 42 आएगा, 42 में प्लस करेंगे 14 तो ये आएगा 56। ठीक है, 56 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 84, और 84 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 68। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आखिरी टर्म होगी ना, वो एक्चुअली में n की टर्म के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्लस ही तो कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप प्लस करते करते आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारी n के बराबर होनी चाहिए लास्ट टर्म। ओके, तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड में हमारा क्या आया है? 42। ये जो 42 हमारा इसके कॉरस्पॉन्ड में आया है, इस कॉरस्पॉन्ड 42 के जस्ट अबव वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी CF की वैल्यू होगी। आप समझे? नहीं समझे? जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाली जो कॉरस्पॉन्ड में हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बस अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता लग गई, हमें F भी पता लग गया, L भी पता लग गया। अब हमें H और पता करना है, तो H पता करने के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, कितना आया? 20। ठीक है, तो आइए बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो L की वैल्यू क्या आई? 125 प्लस
n/2, n क्या है हमारा 68 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF कितना आया 22 डिवाइडेड बाय F क्या है हमारा, F है हमारा 20, ठीक है, और H हमारा आया है कितना 20। ओके, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि मीडियन का डायरेक्ट आंसर क्या आया है। मीडियन का डायरेक्ट आंसर आया है 137 यूनिट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा मीडियन। तो जब आप देखो, आपको मीन निकालना आता है, आपको मॉड निकालना आता है। अब एक टर्म और आई है, वो आई है मीडियन। तो आपने यहाँ पे जब मीडियन निकालना सीख लिया है, इसी तरह से अब आप मॉड भी निकालेंगे और मीडियन भी मीन भी निकालेंगे। और मीन, उन तीनों की वैल्यूज को निकालने के बाद कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। मीन और मॉड आप खुद निकालेंगे यहाँ, और कंपेयर भी आप खुद ही करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।